कनाडा में अगर आपको पीआर होना है तो आपको आने वाले दिनों में फ्रेंच मैंडेटरी हो सकती है, आपको सीखनी पड़ सकती है। दूसरा, अब जो डंकी जिसके थ्रू यूएस में जाया जाता था वो मैक्सिको की बजाय कनाडा से होना शुरू हो चुकी है। जी हाँ, दोनों बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट्स और न्यूज़ हैं, पीआर के रिगार्डिंग और डंकी के रिगार्डिंग। तो दोनों को डिटेल में जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंच की। अंटारियो ने फ्रेंच स्पीकिंग स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम के अंडर जनरल ऑक्यूपेशंस का जो है उनको इनविटेशन दिया है। ये OINP जो उनका PNP प्रोग्राम चलता है उसके अंडर आता है। और इसकी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, CRS स्कोर सिर्फ 290 से लेकर 393 तक गया है, जबकि हम एक्सप्रेस एंट्री की अगर बात करें तो उसका स्कोर 550 से भी ऊपर जाता है। तो बहुत बड़ी बात है कि आपका जो CRS स्कोर है वो 400 से नीचे है। लेकिन ये जो कमाल हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि अगर आपको फ्रेंच आती है, फ्रेंच में आप फ्लुएंट हैं, तो ऐसी स्ट्रीम जो फ्रैंकोफोन के तौर पे जानी जाती हैं उनका आप फ़ायदा ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मोटा मोटा इसके बारे में आपको बता दूं ताकि नेक्स्ट ड्रा के लिए जहाँ आगे आप इसके लिए प्रिपेयर हो सकें। तो अगर आप इसके लिए तैयार होना चाहते हैं, इस स्ट्रीम में जिसको बुलाया जाता है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सबसे पहले जो है आप टियर 1, 0, 1, 2, 3 की आपके पास जॉब होनी चाहिए। कोई भी जॉब हो सकती है, जैसा मैंने कहा जनरल ऑक्यूपेशन है, कोई स्पेसिफिक जैसा कि कह रहे हैं हम कि इन डिमांड ऑक्यूपेशन लिस्ट है, तो वो जरूरी नहीं है, आपका ऑक्यूपेशन कोई भी होना चाहिए। दो जो हैं फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम आता है और कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास आता है। इसमें आपकी नॉमिनेशन या इसके एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस देना होगा जो कि पिछले 5 साल में आपका होना चाहिए। अगर आप कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस लास्ट 3 ईयर्स में देना होगा। तो ये मोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट जिसकी वजह से ये CRS स्कोर इतना कम है वो है फ्रेंच का CLB 7 आपके पास होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा हाई है। अगर आपने फ्रेंच आपकी जो है नेटिव लैंग्वेज नहीं है, जहाँ फ्रेंच आपने पहले नहीं की हुई है, तो ये काफ़ी हाई है, लेकिन आपको करना पड़ेगा अगर कनाडा का PR लेना है। इसके अलावा IELTS में अगर आपका CLB 6 है जहाँ उससे ज़्यादा है, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है खास करके इंडियंस के लिए। तो ये मोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स हैं अगर आपने ऐसे प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल होना है, कनाडा का PR लेना है, कम CRS स्कोर पे लेना है। मैं पिछले कई दिनों से आपसे कह रहा हूं कि फ्रैंकोफोन या फ्रेंच जो है, जैसा कि कनाडा की गवर्नमेंट ने आज से 6 मंथ पहले डिक्लेयर कर दिया था कि आने वाले दिनों में हम जो फ्रेंच स्पीकिंग कैंडिडेट्स हैं उनको प्रेफरेंस देने वाले हैं। तो फ्रेंच आपके लिए आज भी कह रहा हूं, मैंने एक वीडियो बकायदा PR पे बनाया था, बकायदा पॉडकास्ट है, नीचे लिंक दिया गया है, अगर नहीं देखा है तो चेक कर सकते हैं। उसमें फ्रैंकोफोन की अलग से मैंने कैटेगरी बताई थी। तो अगर आप फ्रेंच कर लेते हैं, फ्रैंकोफोन कैटेगरी के अंडर आ जाते हैं, तो बहुत कम CRS स्कोर के साथ आप कनाडा का PR ले सकते हैं। हालांकि कुछ आप में से कहेंगे कि ये इतना ईजी नहीं है जितना आप कह रहे हैं। मुझे पता है ईजी नहीं है, लेकिन अगर कनाडा का PR लेना है, वहाँ पे सेटल होना है, तो ये तो करना ही पड़ेगा। तो फ्रेंच आप सीख सकते हैं, कनाडा के PR के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अगली अपडेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो डंकी के रिगार्डिंग है। एक मूवी आई थी रिसेंटली, शाहरुख खान की मूवी डंकी के रिगार्डिंग ही थी वो भी। डंकी का मतलब ये होता है कि जब हम किसी कंट्री के बॉर्डर पे इलीगली क्रॉस करते हैं, उस बॉर्डर में एंटर करते हैं, उसको डंकी बोलते हैं बेसिकली। बहुत से लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं, खास करके US का बॉर्डर जो है उसको करने की कोशिश करते हैं। आमतौर पे ये जो रोड था वो मैक्सिको से होकर जाता था, जितनी भी डंकी लगती थी वो मैक्सिको की तरफ से लगती थी। लेकिन अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, अब कनाडा से ज़्यादा डंकी लगने लगी है। लोगों को कनाडा ज़्यादा सेफ दिख रहा है कि कनाडा की तरफ से अगर हम डंकी लगाते हैं, कनाडा की तरफ से अगर हम बॉर्डर पार करते हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं और ये सेफ भी है। अब मैं आपको आंकड़े बताने जा रहा हूँ जो कि आपको सरप्राइज ही कर देंगे। अकेले जून में इस साल में 5152 ऐसे लोग हैं, इंडियंस की बात कर रहा हूं सिंपल, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे, जिन्होंने US का बॉर्डर क्रॉस किया है कनाडा की तरफ से। अगर मैं इसको पिछले 23 से कंपेयर करते हैं तो 47% ज़्यादा लोगों ने
इसके मुकाबले 23 के मुकाबले कनाडा का बॉर्डर क्रॉस किया है जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे। अगर हम इसको 2021 से कंपेयर करते हैं तो 13 टाइम ज़्यादा है, 13 गुना ज़्यादा लोगों ने कनाडा की तरफ से डंकी लगाई थी, कनाडा की तरफ से यूएस का बॉर्डर विदाउट डॉक्यूमेंटेशन जो है वो क्रॉस किया था। तो कनाडा कहीं ना कहीं पे मैक्सिको को पीछे छोड़ता जा रहा है डंकी के मामले में। अब इसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि रिसेंटली 2-3 साल की अगर बात करें तो कनाडा में आपको विजिटर वीज़ा इजीली मिल जाता है। बहुत से लोग हैं जो कनाडा का विजिटर वीज़ा लेते हैं, उनका मकसद कनाडा में विजिट करना कम होता है और उससे आगे यूएस में एंटर होना ज़्यादा होता है। तो जब उनका विजिटर वीज़ा हो जाता है तो उसके बाद वो यूएस में जो है एंटर करने की कोशिश करते हैं, तो ये उसी का पार्ट है। तो अब कहीं ना कहीं पे कनाडा से ज़्यादा लोग जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं, इलीगल तरीके से वो यूएस में एंटर होने लगे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले अब जब भी बात करते हैं डंकी की तो वो मैक्सिको के रूट के थ्रू होता था। तो ये कनाडा अब एक ऐसी चीज़ के लिए भी अब जो है वो आ गया है। तो अगर कनाडा में पीआर होना है तो फ्रेंच सीखनी पड़ेगी, सीख लेंगे, CLB 7 कर लेंगे, कनाडा में पीआर इजी हो जाएगा, आप सेटल हो सकते हैं। और दूसरा, कनाडा के थ्रू लोग अब इलीगल तरीके से यूएस में एंटर होना शुरू हो चुके हैं। डंकी का रूट चेंज हो चुका है, मैक्सिको को छोड़कर अब कनाडा ये बन चुका है। हालांकि डंकी जो है वो जो लोग करते हैं वो अपनी जान पे खेलते हैं, बहुत ही ज़्यादा मैं कह सकता हूँ जोखिम का काम है, नहीं करना चाहिए। आपको बिल्कुल सही तरीके से जिस भी कंट्री में आपने जाना है बिल्कुल सही तरीके से जाइए। जो भी रूट आपने पकड़ना है, चाहे स्टडी वीज़ा का है, वर्क वीज़ा का है, आपने पीआर लेना है, तो सही तरीके से आप उस कंट्री का अप्लाई कीजिए। अगर एलिजिबिलिटी पूरी होगी आपको पीआर मिल जाएगा। वीडियो इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।